नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आजम चौकीदार नहीं हिस्सेदार हैं, गरीबों के लिए दिल में कोई हमदर्दी नहीं। लोकसभा में तहरीके अदम एतमाद पर मुबाहस। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को दी जादू की झप्पी, ऐवान हैरतज़दा। वक्फ अराज़ियात पर तालीमी इदारे कायम करने पर गौर। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में 1853 असातिज़ा का तक़र्रुर। दीगर प्रोग्रामों का भी चीफ सेक्रेटरी ने लिया जायजा। फलकनुमा जूनियर कॉलेज को मॉडल कैंपस में तब्दील किया जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर वजीर तालीम का दौरा। और गुटखा और हुक्के में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फरोख्त में मुलव्विस पान शॉप का मालिक गिरफ्तार। कर्नाटक से खरीद कर शहर में फरोख्तगी का इंकिशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश की गई तहरीक के अदम एतमाद की हिमायत की। लोकसभा में मुबाहस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हालिया हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात में हुई हलाकतों पर भी बरहमी का इजहार किया। मैडम, मैं आपसे सिर्फ यही अदबन गुजारिश करूंगा कि सुबह में जिस तरह का मूड था उसको बरकरार रखिए, बस आप अब उतना ही है। मैडम मैं भी कितनी देर बिल्कुल मैडम, आप इंसान है, मैं जानता हूँ। मैडम, ये तहरीक अदम एतमाद जो पेश किया गया है, मैं उसकी तायद में खड़ा हूँ। मेरे सिर्फ 7 सवालात हैं। मैं आपके जरिए से हुकूमत नहीं, मैं 7 सवालात है मैडम, मैं आपके जरिए हुकूमत से पहुंचा दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि वजीर आजम उसका जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल ये है कि हुकूमत ये जानती है कि मुसलमानों में जो खवानगी का तनासुब है वो 68% है और पूरे मुल्क में 75% है। वजीर आजम ने कहा कि मुसलमान के हाथ में कुरान और कंप्यूटर देखना चाहता हूं, तो आखिर क्या वजह है कि पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के जो एलोकेशन है 2013 से 2018 तक वही एलोकेशन दिए जा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? क्या आप उनको कंप्यूटर और कुरान देखना नहीं चाहते? तो मेरा दूसरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम से है मैडम कि 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम है। मैं आपके जरिए से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि 4 साल में इस सरकार ने 15 पॉइंट प्रोग्राम का ये उसूल है, कानून है कि 3 महीने में एक मर्तबा कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग लेगा। 4 साल में एक मीटिंग नहीं हुई मैडम। क्या ये आपकी मोहब्बत है अक़लियतों से? मैडम, 15 पॉइंट प्रोग्राम का 10वां पॉइंट ये है कि ये सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अक़लियतों को, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, उनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेलवेज, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स में रोजगार मिले। मैं आपके जरिए से चैलेंज कर रहा हूं कि 1% भी रोजगार नहीं मिला। मैडम, मेरा मैं 7 सवाल आते मैडम, चौथा सवाल यह है कि 1400 करोड़ रुपए वजीर आजम अपने बैरूनी दौरों में खर्च किए हैं, मगर उसका नतीजा क्या निकलता है कि श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, चीन के गोद में बैठे हैं। मेरा 5वां सवाल आपके जरिए हुकूमत से यह है कि दलितों से मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मगर जिस जज ने SC/ST एक्ट के खिलाफ जजमेंट दिया, आपकी सरकार ने उसको NGT का चेयरमैन बनाया और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऑर्डिनेंस जारी कर सके। मैडम, मैं आपसे आखिरी सवाल आपके जरिए से हुकूमत से करना चाह रहा हूं कि फिक्स डिपॉजिट 6% है, इन्फ्लेशन 6% है। कौन सी माशी पॉलिसी है? कश्मीर की पॉलिसी क्या है? जितने मिलिटेंट मरते हैं, अगर 2 मिलिटेंट मरता है तो एक हमारा सिपाही मरता है। मैंने मैडम खत्म करो, 124 हमारे सिपाही मारे गए। आपकी कश्मीर की पॉलिसी क्या है? मैं आपके जरिए से आखिर में हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप कांग्रेस मुक्त चाहते हैं या मुसलमान दलित मुक्त भारत चाहते हैं? यह आपकी पॉलिसी के खौफ का एक माहौल पैदा कर दिया गया, मुल्क में नफरतों की दीवारों को उठा दिया गया। यह हुकूमत जबर, तशद्दुद और खौफ पैदा करी। और आखिर मैडम, मैं शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं ताकि, क्योंकि आप खत्म कर दो बोल रहे हैं, मेरा शेर यह है मैडम कि सुन लीजिए, शायद इनको ये बात मेरी समझ में आ जाए कि तुम कहो शाखों के फूल फलने लगे, तुम कहो शाखों पर फूल फलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे,
इस झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अपना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर नहीं माने। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं राजनाथ सिंह साहब को बता रहा हूं कि सर, आप जिस कुर्सी पर बैठे, किसी शायर ने कहा था कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तक नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सर, लिंचिंग सिर्फ 84 में नहीं हुई, लिंचिंग 2002 में भी हुई, लिंचिंग बाबरी मस्जिद की शहादत में हुई। इस सरकार को जाना है, यहां जीत जाएंगे, मगर हिंदुस्तान के अवाम आप तमाम को लाकर यहां बिठाएगी इंशाअल्लाह। थैंक यू मैडम। मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश की गई तहरीके अदम एतमाद पर जुमे को लोकसभा में गर्मा गर्म मुबाहस हुए। ऐवान में राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। कांग्रेस सदर ने किसानों की हालत, बेरोजगारी, दलितों और कबायलियों के मसाइल, हुजूमी तशद्दुद के वाकयात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने सिर्फ जुमलेबाजी से काम लिया है। 15 लाख रुपए हर शहरी के अकाउंट में आने का पहला जुमला था। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार फराहम करने का वादा किया गया, यह दूसरा जुमला था। उनका कहना था कि वजीर आजम रोजगार के नाम पर कहते हैं कि पकोड़े बनाओ, कभी कहते हैं कि दुकान खोल लो। वजीर आजम ने कहा था कि वो मुल्क के चौकीदार हैं, लेकिन वो चौकीदार नहीं बल्कि हिस्सेदार बन गए। राहुल गांधी ने जब बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के बेटे जय शाह की आमदनी के बारे में कहना शुरू किया तो ऐवान में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम सिर्फ सूट बूट वालों की बात करते हैं, कमजोर और गरीबों के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। रफाल हवाई जहाज के मामले में राहुल गांधी ने कहा कि एक जहाज की कीमत 520 करोड़ रुपए तय थी, लेकिन जब वजीर आजम फ्रांस गए तो उसकी कीमत 1600 करोड़ रुपए हो गई। गुजरात में चीन के सदर के साथ वजीर आजम ने झूला झूला, लेकिन अवाम को झूठ बोला गया। उनके खिलाफ पप्पू कहने और दूसरे हिकारत आमेज बयानात पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरे दिल में वजीर आजम के खिलाफ गुस्सा नहीं है। वजीर आजम ने उन्हें हिंदू और हिंदुस्तानी होने का मतलब समझाया। उनका कहना था कि वजीर आजम और अमित शाह इख्तिदार से महरूम होना ही नहीं चाहते। They are not like any of us. They are different than all of us. The difference between all of us and the Prime Minister and the President of the BJP is whereas we are okay to lose power, we can see ourselves in being in power and out of power. For reasons that everybody knows here. The Prime Minister and the President of the BJP can simply not afford to lose power. Because the moment they lose power, other processes will start against them. So the Prime Minister and his President act out of fear. And this fear generates anger. And it is this anger that the whole of India is feeling. It is this anger that is being transmitted down India, that is attempting to crush every voice in India. That is the truth. ये सच्चाई है। अभी मैं सुनिए, अभी जब मैं अंदर गया, विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे बधाई दी, कहा बहुत अच्छा बोले, मगर हैरान हुआ कि जब मैं वहां गया आपके ही मेंबर्स ने मेरा हाथ मिलाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले। आपके मेंबर्स, इन्होंने नहीं, आपने, क्योंकि ये आवाज आपके अंदर भी है, ये आवाज सिर्फ इधर नहीं है, ये आवाज आपके अंदर है, बीजेपी में है। ये अकाली दल की नेता मुस्कुरा के मुझे देख रही थी, आपने देखा, मुस्कुराया, नहीं। तो ये जो फीलिंग है पूरे देश में है और हमारा काम इस फीलिंग को जोड़ने का है। और मैं आपको यहां बता देता हूं, पूरा का पूरा विपक्ष और आपके बहुत सारे लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी को चुनाव में हराने जा रहे हैं। अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं।
दूसरी तरफ लोकसभा में कांग्रेस के सदर व अमेठी के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने उस वक्त पूरे ऐवान को हैरतज़दा कर दिया जब उन्होंने अपनी तकरीर के अख्ताम के बाद वजीर आजम मोदी की नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ मिलाया और उनके गले लग गए। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर के अख्तामी कलमात अदा करते हुए कहा कि बीजेपी और वजीर आजम उनसे नफरत करते हैं, उन्हें पप्पू कहा जाता है लेकिन वो उनसे नफरत नहीं करते। इस तरह जैसे ही तकरीर राहुल गांधी ने खत्म की वो वजीर आजम की नशिस्त के पास चले गए और उन्हें जादू की झप्पी दे डाली। बाद में राहुल गांधी अपनी नशिस्त पर आए और फिर कहने लगे कि हिंदू मजहब ये सिखाता है। और मेरे अंदर, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। This is not necessary. No. Nirmala ji. Nirmala ji wants to say something. प्रधानमंत्री जी, ये हाउस हिंदू को होने ऐसे का, नाटक मत बनाओ। हिंदू होने का ये मतलब होता है। लोकसभा में जुमे को जहां तहरीक अदम एतमाद पर गर्मा गर्म मुबाहिस हुए, वहीं रियासत में सियासी सरगर्मियां ठप नजर आईं। टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के दफ्तर में ज्यादा हलचल नजर नहीं आई। पार्टी दफातर में जो कायदीन रोज आया करते थे वो भी नजर नहीं आए। तेलुगु देशम की तरफ से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा न दिए जाने के सिलसिले में पेश की गई थी, लेकिन तहरीक पर मुबाहिस कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जंग में तब्दील नजर आई। रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अजला में मौजूदा वक्फ अराजियात की तफसीलात जमा करते हुए इन अराजियात पर तालीमी इदारे कायम करने का मनसूबा तैयार करें। सेक्रेटेरिएट में महकमे अखिलती बहबूद की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 204 अखिलती अकामती इदारों में 64,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। इन तालीमी इदारों को मुस्तकिल इमारतों की तामीर के लिए वक्फ अराजियात के इस्तेमाल की तजवीज़ तैयार की जाए। अक़लियती अकामती तालीमी इदारों में 1863 तकर्रुरात किए जाएँ। ये तकर्रुरात TREI के तहत किए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर के जरिए अक़लियती नौजवानों को मुख्तलिफ शोबजात में तरबियत की फराहमी के लिए इक़दाम की हिदायत दी। उनका कहना था कि शादी मुबारक, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, मुसाबकती इम्तहानात के लिए स्टडी सर्कल, SI और कांस्टेबल की मुलाजमतों के लिए फहरिस्त फराहम की जाए। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत खुद रोजगार स्कीम कर्ज फराहम किए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी ने अनीसुल कुर्बा, जाम निज़ामिया इस्लामिक सेंटर और दीगर कामों का भी जायजा लिया। इजलास में महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी दाना किशोर, डायरेक्टर शाहनवाज कासिम और उर्दू अकादमी के डायरेक्टर SS शकूर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा कि फलकनुमा सरकारी स्कूल को मॉडल कैंपस में तब्दील किया जाएगा। मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी और नसली अहमद बलाला के साथ के श्रीहरी ने फलकनुमा सरकारी स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की इमारतों का मुआयना किया। के श्रीहरी ने साल अव्वल की केमिस्ट्री की क्लास भी ली। बाद में ओहदेदारों के साथ कैंपस के नक्शों का मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा कि मॉडल कैंपस का मास्टर प्लान 15 दिन के अंदर तैयार किया जाए। इसके लिए टेंडर्स जल्द से जल्द तलब करते हुए 1 साल के अंदर कैंपस का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। नायब वज़ीर आला ने कहा कि उर्दू और तेलुगु मीडियम के स्कूल और कॉलेज की इमारतों के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी खुली अराजी मौजूद है। अगर इससे सही अंदाज में प्लानिंग की जाए तो बेहतरीन कैंपस तैयार होगा। वज़ीर तालीम ने कहा कि कैंपस में KG ता PG मुकम्मल तालीम दी जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि जूनियर कॉलेज के लिए 3 करोड़ और डिग्री कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उनका कहना था कि सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए विद्या वॉलंटियर्स और गेस्ट लेक्चरर्स की खिदमात हासिल की जा रही हैं। जारी अमा की 31 तारीख तक असातिज़ा की कमी को पूरा किया जाएगा।
केसी हरी ने कहा कि रियासत का केजीता पीजी का पहला कैंपस फलकनुमा का होगा। इस मौके पर आला तालीम के कमिश्नर नवीन मित्तल, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी अशोक के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। సోదరులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు తీసుకుంటున్న చొరవకు వారు విద్యార్థులకు అందిస్తున్న సపోర్ట్కు నేను ప్రత్యేకంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ క్యాంపస్ను ఒక మోడల్ క్యాంపస్గా వారి సహకారంతోనే వచ్చే 1 year లోపల డెవలప్ చేసి విద్యార్థులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. ఉపాధ్యాయుల కొరత ఉన్నది, కొంత లెక్చరర్స్ కొరత కూడా ఉంది. ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించినంత వరకు కొంత రీడిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాము, కొంత విద్యా వాలంటీర్లను ఇస్తున్నాం. డిగ్రీ కాలేజీలో కూడా మనము గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీని తీసుకుంటున్నాం. మొత్తం 31 జూలై వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలల్లో, అన్ని జూనియర్ కళాశాలల్లో, అన్ని డిగ్రీ కళాశాలల్లో బదిలీల కారణంగా ఏర్పడిన ఖాళీలలో విద్యా వాలంటీర్ల ద్వారా కానీ లేదా గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ద్వారా కానీ విద్యార్థులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తున్నాం. విద్యా వాలంటీర్లు 20th ఈ రోజు వరకు విద్యా వాలంటీర్లందరినీ కూడా పొజిషన్ చేయమన్నాము. అయితే ఇంకా జూనియర్ కాలేజెస్, డిగ్రీ కాలేజెస్కి సంబంధించిన వేకెన్సీస్ సమాచారం అంతా కూడా తీసుకున్నాము. నిన్న అందరు అధికారులతో కూడా సమీక్ష సమావేశం పెట్టుకున్నాం. 31 జూలై లోపల ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అంటే స్కూల్ మొదలుకొని డిగ్రీ కాలేజీ వరకు ఎక్కడ కూడా ఏ రకమైన విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధించే విషయంలో ఇబ్బంది కలగకుండా చర్యలు తీసుకోమని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. అంటే కొంత మీరన్నమాట వాస్తవమే. ఇప్పుడు 75,000 మంది ఉపాధ్యాయులు దరఖాస్తు చేసుకుంటే 40,000 పైచీలకు ట్రాన్స్ఫర్లు అయినాయి. అంటే ఆ రకంగా బదిలీల వలన కొంత డిస్టర్బెన్స్ జరిగింది. ఆ డిస్టర్బెన్స్ను సెటిల్ చేయడానికి స్కూల్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ యథావిధిగా ఫంక్షన్ కావడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. नायब वज़ीर आला केसी हरी को जो महकमे तालीम के वजीर भी हैं ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस नरखी फूलबाग का कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने दौरा करवाया। नायब वज़ीर आला ने स्कूल की मुख्तलिफ क्लासेस और फनी तालीम की क्लासेस का तफसील मना करते हुए हैरत ज़दा रह गए और अकबर ओवैसी का बेसाख्ता हाथ थाम कर स्कूल के मयार व मकासद की दाद देने लगे। उन्होंने मुख्तलिफ क्लासेस में जाकर तलबा से बात की और जब कायद मजलिस ने उन्हें बताया कि ऐसे घरों से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके वालिदैन सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाने की इस्तात नहीं रखते तो केसी हरी खुशगवार हैरत में मुब्तला देखे गए। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस तालीमी खिदमात की दिल खोल कर सिताइश की। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के अलावा अरकान बलदिया और ओवैसी स्कूल्स के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। वजीर बल्दी नज़्म केटी रमाराव ने कुंडापुर बोटानिकल गार्डन के करीब 263 करोड़ रुपए के मसारिफ से 4 लाइन फ्लाईओवर ब्रिज का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, मेयर बीर राम मोहन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। संगे बुनियाद के बाद केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि बोटानिकल गार्डन ता ओल्ड बॉम्बे रूट तक 3 किलोमीटर का ब्रिज तामीर किया जाएगा। इससे ट्रैफिक का मसला हल होगा। उन्होंने बताया कि SRDP के तहत 23,000 करोड़ रुपए के तरक्याती काम किए जा रहे हैं। आबादी के मुताबिक बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की गई तो अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। केटीआर ने कहा कि शहर में अवामी हमलो नकल उम्मीद के मुताबिक नहीं है। 34% शहर की आबादी शख्सी गाड़ियां इस्तेमाल कर रही हैं। केटीआर ने बताया कि अमीरपेट ता हाईटेक सिटी मेट्रो का सितंबर या अक्टूबर में आगाज होगा। MMTS के दूसरे मरहले के काम भी तेजी के साथ किए जाएंगे। ट्रैफिक मसाइल की यकसुई के साथ आलूनी के मसले से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलाई जा रही हैं। मार्च 2029 तक दुर्गम चेरू केबल ब्रिज मुकम्मल हो जाएगा। इंदिरा पार्क ता VST तक स्टील ब्रिज के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि केसीआर शिखंडी का रोल अदा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम की तहरीक के अदम एतमाद के मुबाहिस में हिस्सा लेने और वोटिंग से दूर रहने का फैसला करते हुए ड्रामाबाजी की गई। गुज़िश्ता 4 साल से तक़सीम जदीद बिल में किए गए वादे को पूरा करने का मुतालबा न करते हुए खामोशी इख्तियार करने की आखिर वजह क्या है। TRS के 14 अरकान पार्लियामेंट मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने में नाकाम रहे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि CBI मुकदमे से डर के KCR खामोश हैं। उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट इजलास के दौरान कांग्रेस के साबिक अरकान पार्लियामेंट गांधी के मुजस्समे के पास एहतजाज करेंगे।
जनूबी हिंद में मानसून पूरी तरह से सरगर्म हो चुका है। जनूब से गुजरने वाली 3 अहम दरियाओं कृष्णा, गोदावरी और कावेरी में पानी का बहाव तेजी से होने लगा और उनके तहत ज़खारात से पानी का अखराज शुरू किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा पीर तक मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से शदीद बारिश का इम्कान है। शहर हैदराबाद में मतला जुमे को अबर आलूद रहा, हल्की बूंदाबांदी भी रही। अलबत्ता शुमाली अजला आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मंचरियाल, खम्मम में वक्फे से बारिश रिकॉर्ड की गई। हफ्ते के दिन वरंगल, जगतियाल, करीमनगर, कोत्तागुड़म के इलाकों में बारिश की पेशकयासी की गई है। इतवार तक दिए गए मौसम की पेशकयासी में रियासत भर में शदीद बारिश का इम्कान बताया गया है। अलबत्ता शहर हैदराबाद में हल्की बारिश की पेशकयासी की गई है। जनूब मगरिबी हवा के दबाव के असर से मौसम की कहीं शिद्दत इख्तियार कर सकता है। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के अलमटी डैम से पानी के अखराज के सबब जोराला प्रोजेक्ट से पानी श्रीसलम डैम में छोड़ा गया। जायरा मानसून में पहली मरतबा दरिया कृष्णा के पानी का अखराज हुआ है, जबकि गोदावरी के ज़खारात लबरेज हो चुके हैं और यहां से पानी को छोड़ा जा रहा है। सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने हज हाउस में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए आज़मीन हज के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। फायर डिपार्टमेंट की जानिब से आग बुझाने के तरीके बताए गए। इसके अलावा दूसरे आलात, पाइपलाइन का कनेक्शन भी दिया गया ताकि किसी भी खुशगवार यानी कि नाखुशगवार वाक़े की सूरत में मौसर तरीके से आग बुझाई जा सके। इस मौके पर हज हाउस के अहदेदारों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हुकूमत की तरफ से मख्तस और गरीब लड़कियों की शादियों के लिए शुरू की गई शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। हुकूमत की इस स्कीम से 90 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इस तरह उर्दू मस्कन में अहमद पाशा खादरी के हाथों ज़ायदस 62,31,000 रुपए के चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर डिप्टी मंडल ऑफिसर बहादुरपुरा चांद पाशा, VRO के अलावा मजलिसी अरकान बलदिया मौजूद थे। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में आई और तकरीबन 90 अफराद में ये चेक्स तकसीम हुए, जिसकी लागत 65,31,656 रुपये है। और ये शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के स्कीमात के तहत ये मंजूरा चेक आज सबके हवाले किए गए। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाफ सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी की स्कीम का आगाज़ किया और हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी के ज़रिए हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकर्ररा मजलिस पार्टी ने ऐवान असम्बली में हुकूमत को इस पर तवज्जो दिलाई थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह से काम चल रहा है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने सालार जंग म्यूजियम में बोनालू त्यौहार के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर बोनालू कमेटियों के जिम्मेदारों के अलावा पुलिस के आला अहदेदार, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस, तमाम जोन के पुलिस के आला अहदेदार और सरकारी महकमेजात के अहदेदारों ने शिरकत की। अंजनी कुमार ने बताया कि बोनालू त्यौहार में खास तौर से खवातीन की ज़्यादा तादाद शिरकत करती है, जिसकी वजह से उनकी हिफाजत का काम अहमियत का हामिल है। उन्होंने बताया कि 5 और 6 अगस्त तक तमाम पुलिस स्टेशन में SHO, सब इंस्पेक्टर्स, एडिशनल इंस्पेक्टर्स रात देर गए तक क़याम करेंगे। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया की साइट्स की खबरों पर तवज्जो न दें। उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस को किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला 100 नंबर पर डायल करके दी जा सकती है। बोनालू फेस्टिवल के लिए सभी डिपार्टमेंट के साथ, देवालय कमेटी के साथ मिलकर सलारजंग म्यूज़ियम ऑडिटोरियम में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में सिटी पुलिस के तरफ से हमारे सभी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और साउथ जोन के सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, GHMC के सीनियर ऑफिसर, मेट्रो वाटर वर्क्स, RNB, इलेक्ट्रिसिटी, सभी डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान सभी लोग आए। इस फेस्टिवल में, जो कि लगभग 25 दिनों तक चलता है और ख़ास करके गोलकुंडा के बाद सिकंदराबाद और ओल्ड सिटी, ये 3 का जो मेजर प्रोसेशन है, सबके बारे में बात हुई। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि अब स्टेट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में
बहुत लार्ज नंबर में विमेन आती हैं और इसलिए ख़ास करके सिटी पुलिस के तरफ से स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है जिसमें कि हमारी लेडीज़ को किसी तरीके का दिक्कत नहीं हो। बारिश के कारण जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कभी कोई पेड़ गिर जाता है या किसी कारणवश ट्रैफिक जाम, ये सब इशू का भी ध्यान में रखा गया है। पब्लिक कोऑपरेशन के साथ और ख़ास करके रोल ऑफ वॉलंटियर्स, ये लोग सब मिल करके हम लोग इंश्योर करेंगे कि पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो। आज से लेके 5-6 अगस्त तक देर रात तक हमारे पुलिस स्टेशन में SHO, एडिशनल इंस्पेक्टर्स, सभी सेक्टर SIs अपने अपने एरिया में रहेंगे। रात के वक्त ज़्यादा पेट्रोलिंग भी रहेगा। GHMC के तरफ से ऐसे बहुत जगह जहां लाइट की कमी महसूस होती है वहां एक्स्ट्रा लाइट की सुविधा भी होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग सब मिल करके पब्लिक सपोर्ट के साथ अच्छे तरीके से फेस्टिवल को मनाएंगे। ऐसे मौके पे पब्लिक को एक सिटी पुलिस के तरफ से अपील, कभी भी व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी अगर ऐसा खबर आप देखते हैं तो उस पर विश्वास नहीं कीजिए, आप पुलिस से शेयर कीजिए। फेक न्यूज़, र्यूमर्स, अफवाह, ये सब से बचने की ज़रूरत है। और अगर आपके नोटिस में कोई इस तरह की चीज़ आती है तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी खौफ के इमीडिएटली लोकल पुलिस ऑफिसर को बताएं। और नहीं तो हमारा जो डायल 100 का सिस्टम है, जो कि बहुत दुरुस्त सिस्टम है, हर दिन हम लोग लगभग 400 से 600 कॉल रिसीव करते हैं डायल 100 पे। आप डायल 100 पे करके हम लोगों को बता सकते हैं। तो ऐसे मौके पे पब्लिक को एक बार फिर से हम तसल्ली देना चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हर इंतजामात किए गए हैं। एंटायर रूट में हर स्क्वायर यार्ड पे CCTV कैमरा है, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही है जो हम लोग अपने कंट्रोल रूम में देखते हैं और जो 1 महीने तक उसका रिकॉर्डिंग रहता है। तो इसी तरीके से बहुत खुशी का बात है कि हम लोग सब मिलकर एक बहुत अच्छे फेस्टिवल को मनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। थैंक यू। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने इंटरमीडिएट डायरेक्टरेट के दफ्तर के रूबरू धरना देते हुए उनके तबादलों का मुतालबा किया। इस मौके पर एक लेक्चरर ने बताया कि मुनासिब तबादले न करने पर सुभाष चंद्र बोस नामी लेक्चरर खल पर हमले से फौत हो गए। उनके अफराद खानदान को हुकूमत की तरफ से तमाम मराहत मिलनी चाहिए। लेक्चरर ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो मुदाखलत करते हुए उनके साथ इंसाफ को यकीनी बनाएं। कॉन्ट्रैक्ट भाइयों ने अपने घर वालों से बहुत दूर रहकर अपने पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप की ताबेदारी ना कर सके, मिनिमम प्रोसेस के लिए वो लोग कमिश्नर ऑफिस के पास बहुत चक्कर लगाए हैं। मिनिमम उनको ट्रांसफर भी ना करने पर उनके दिल के धड़कन से उनका आज स्वर्गवास हो गए हैं। उनके फैमिलीज को जो भी आप सहायता करना चाह रहे हैं, उनके फैमिली को सहायता करना है और उनके फैमिली में एक जॉब सिक्योरिटी देना है। और जो हम लोग कितनी परेशानी झेल रहे हैं अपने फैमिली से दूर रहकर, हमको जल्दी से जल्द हम लोग को बदली करने की प्रार्थना कर रहे हैं। KCR सर, आप जो मैनिफेस्टो में रखे वो ना होने पर भी मिनिमम 101 अकाउंट करके 12 मंथ्स DA देने की प्रार्थना हमारे तरफ से गुजारिश है सर। इस गुजारिश को आप स्वीकार करें। आपने बोलते हैं कि माइनॉरिटी को, सबको, कॉन्ट्रैक्ट वालों को, हमारे तेलंगाना आने के बाद में किसी को भी बेइंसाफ ना होगा, मगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरों को पूरा से बेइंसाफ हो रहा सर। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू भी लेक्चरर्स ने एहतजाज करते हुए कहा कि उनके तबादलों को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि वो आबाई मुकामात पर तबादले चाहते हैं। इस सिलसिले में कई महीनों से जिद्दोजहद की जा रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ तक कि उनकी तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा रही हैं। साउथ जोन पुलिस की तरफ से फलकनुमा और चंद्रानगोटा पुलिस हदूद में चबूतरा मुहिम अंजाम देते हुए 100 बच्चों को तहवील में लिया गया। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी खबरों पर अब पुलिस की तरफ से तवज्जो मरकूज की जा रही है। पुलिस ने तहवील में लिए गए नौजवानों के मोबाइल फोन्स भी तहवील में लेते हुए उनकी जांच की। पुलिस ने खबरदार किया कि रात 1 बजे तक सड़कों पर नजर आने वाले नौजवानों और रात देर गए तक खुली रहने वाली रेस्टोरेंट्स और बंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का कहना था कि गलत खबरों के फैलने से अमन और कानून का मसला पैदा हो सकता है और इस तरह की खबरें फैलाने वाले पर एडमिन और दूसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां पुलिस चबूतरा मुहिम के तहत बच्चों को तहवील में लेकर काउंसलिंग कर रही है, तो दूसरी तरफ एसी घाट में वाक़े आलमगीर मस्जिद से मुतसिल कब्रिस्तान में कमसिन बच्चे वाइटनर, थिनर और सोल्यूशन का नशा करते हुए पाए गए। पुलिस एक तरफ बच्चों की काउंसलिंग करते हुए उन्हें सोशल मीडिया की गलत खबरों से एहतियात करने की तरगीब दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ कब्रिस्तान में बैठकर नशा करने वाले इन कमसिन बच्चों पर तवज्जो नहीं दी जाती। हालांकि कब्रिस्तान पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब वाक़ है। पुलिस की नाक के नीचे इस तरह की सरगर्मियां कई सवाल खड़े करती है। वक्फ बोर्ड भी इसके लिए बराबर का जिम्मेदार है, क्योंकि कब्रिस्तान की देखभाल और निगरानी करने वाला कोई नहीं। अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो वो भी इस तरह की सरगर्मियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। कमसिन बच्चों की जिंदगियां अहमियत की हामिल होती हैं। इस उम्र में उन्हें रहनुमाई की जरूरत है। 4TV के नुमाइंदे ने नशा करने वाले बच्चों को देखकर पुलिस को इतला दी और पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में लिया है। अब उनकी काउंसलिंग की जा रही है। जिले रंगारेड्डी शाहबाद मंडल के नागरगुड़े में डीसीपी पद्मजा की क़यादत में भी तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मुहिम में तकरीबन 150 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। दरकार दस्तावेजात न होने पर 55 बाइक्स, 4 गाड़ियां, 1 ऑटो और 1 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने 8 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए डीसीपी पद्मजा ने बताया कि सरक़े की वारदातों और दूसरे जराइम में मुलविस अफराद की तलाशी के लिए यह मुहिम अंजाम दी गई है। जहीराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता 2 नौजवानों की लाशों को एक कुएं से बरामद किया है। तफसीलात के मुताबिक मौजे मड़गी के रहने वाले मोहम्मद मोइज़ और इस्माइल गुज़िश्ता 6 दिनों से लापता थे। ये दोनों आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं। मुकामी अफराद ने कुएं से बदबू आने पर जहीराबाद पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुँच कर देखा तो कुएं में दोनों की लाशें थीं, जिसमें से एक के हाथ और दूसरे के पैर बंधे हुए पाए गए। मुतवफ़ियान के वालिदैन ने शाम तक घर न आने पर जहीराबाद पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने 5 दिन पहले सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का मुशाहिदा किया तो दोनों टीवी लेकर जाते हुए नजर आए। जहीराबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात की जा रही है। हबीबनगर पुलिस ने गुटखे और हुक्के में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को फरोख्त करने के इल्जाम में एक पान शॉप के मालिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर मल्लेपल्ली के रहने वाले 27 साला शेख रजी अहमद को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना था कि पुलिस की टीम ने शानी हाइट्स मल्लेपल्ली की दक्कन पान शॉप पर धावा करते हुए 2 लाख रुपए मालियाती गुटखे और हुक्के में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और दूसरी अशिया को जब्त किया है। उनका कहना था कि शॉप के मालिक ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए पुलिस को बताया कि मुमना गुटखा और तंबाकू अशिया रियासत कर्नाटक से खरीद कर जरूरतमंदों को फरोख्त किया करता था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वजीर आजम चौकीदार नहीं हिस्सेदार हैं, गरीबों के लिए दिल में कोई हमदर्दी नहीं। लोकसभा में तहरीके अदम एतमाद पर बहस, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को दी जादू की झप्पी, ऐवान हैरत ज़दा। वक्फ फराजियात पर तालीमी इदारे कायम करने पर गौर, अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में 1853 असातिज़ा का तक़र्रुर, दीगर प्रोग्रामों का भी चीफ सेक्रेटरी ने लिया जायजा। फलकनुमा जूनियर कॉलेज को मॉडल कैंपस में तब्दील किया जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर वजीर तालीम का दौरा। और गुटखे और हुक्के में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फरोख्त में मुलविस पान शॉप का मालिक गिरफ्तार। कर्नाटक से खरीद कर शहर में फरोख्तगी का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।